ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम विद्वद्भ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। इस विश्वविद्यालय में आप सबके दर्शन करकर मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है ऐसे महान पुरुषों के जिनको मैं सुन रहा हूँ उनके दर्शन करने का, उनके श्रवण करने का। पहली बार इन सब महापुरुषों को मैं सुन रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हमारा संपर्क रहा है कई वर्ष से हमारे आदरणीय भारतेंदु जी के साथ, लेकिन सुना मैंने आज ही है। ऐसे ही पहली बार मैं श्री आदरणीय सच्चिदानंद मिश्र जी को सुन रहा हूँ, प्रोफेसर रमेश चंद्र जी को सुन रहा हूँ। सबसे नाम ना परिचित होते हुए भी श्रवण करने के लिए आज मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रोफेसर बिमली जी के साथ तो हमारा वर्षों से निरंतर फोन के ऊपर शास्त्र चर्चा होती रही है। हमारे गुप्ता जी का भी मैं बहुत हृदय से उनका प्रशंसक हो गया हूँ, उनकी रीति नीति दृष्टि को देख करके। और यहाँ बहुत सारे मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं और मेरे पूज्य के रूप में ब्रह्मकांड के अध्यापक प्रोफेसर मिथिलेश जी चतुर्वेदी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। और आप सब के भी उस भागवत उपस्थिति को अनुभव करते हुए आपके चरणों में अपनी पुष्प प्रणति को अर्पित कर रहा हूँ। अब मैं विषय पर आता हूँ कि जैसा मुझे कहा आपने वाक्य पदियम का जो अध्ययन किया है वो तो ठीक है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, पर इसका मूल, इसका जो स्रोत है, उत्स है, उसकी मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूँगा। इतना समय भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में कहूँ, और उसके लिए तो जैसे ये कार्यशाला हुई उतनी ही बड़ी एक कार्यशाला चाहिए। संक्षेप में केवल बानगी के रूप में कुछ विषयों को मैं रखूँगा। जैसे शब्द नित्य है अनित्य है की चर्चा प्रारंभ में ही होगी, और हमारे आदरणीय सच्चिदानंद मिश्र जी ने उस बात को उठाया कि नैयायिक जिसको शब्द कहते हैं, व्याकरण उसको शब्द नहीं कहते, शब्द का गुण कहते हैं। तपरस तत्काल सूत्र में एक जगह भाष्यकार कह रहे हैं स्फोटा शब्द ध्वनि शब्द गुण, और प्रारंभ में एक अस्तावत शब्द शब्दानुशासन अथ शब्दानुशासन की व्याख्या करते हुए वहाँ पर कहते हैं एनोच्चारितेन शासना लांगुल ककुदखरु विषाणु संपत्ति होती स शब्द अथवा प्रतीक पदार्थ का ध्वनि शब्द लोके ध्वनि शब्द ही उच्यते। तो इस तरह से दो परिभाषाएं देकर के भाष्यकार ने ये शब्द नित्य है या कार्य है ऐसी चर्चा संग्रहे तावदेत प्राधान्यं परीक्षितम् नित्यो वा कार्यो अभयथा लक्षणम प्रणेतव्यम्। तो उन्होंने ये कहा कि कार्य माने तो भी और नित्य माने तो भी अष्टाध्यायी तो बनानी पड़ेगी, लक्षण तो बनाना ही पड़ेगा, सूत्र तो रचने ही पड़ेंगे। अपना व्याकरणों का मीमांसकों का जो दृढ़ मत है वो यही है कि शब्द नित्य है, और तार्किक लोग ये कहते हैं कि शब्द नित्य है। तो वो स्पष्ट कर चुके हैं श्री आचार्य सच्चिदानंद मिश्र जी कि जिसको वो शब्द कहते हैं उसको व्याकरण, जिसको वे शब्द कहते हैं व्याकरण किसी दूसरी चीज को शब्द कहते हैं, तो इसलिए खंडन की तो कोई बात ही नहीं होती है। इस तरह से हम तो समन्वयवादी हैं, मानी किसी एक दृष्टि से कोई आचार्य कुछ बात कह रहा है तो दूसरी दृष्टि से यदि कह रहा है तो खंडन का क्या प्रश्न है। अलग लेवल पर दो बातें यदि हो रही हैं एक ही विषय में, यदि विरुद्ध मत होते हैं तो फिर खंडन की बात होती है। खंडन तो मेरे हिसाब से एक दूसरे का खंडन नहीं कर रहे हैं, केवल दृष्टि भेद प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका देखने का नजरिया किसी चीज को आधार बना करके
कई बार जैसे ऐसे कहते हैं कि भाई न्याय वैशेषिक का अलग मत है, सांख्य योग का अलग मत है, वेदांत का अलग मत है, लेवल अलग अलग है। एक रियलिज्म को आधार बना करके प्रस्तुत करता है न्याय वैशेषिक, एक वो होता है आइडियलिज्म, जैसे सांख्य योग और वेदांत जो है वो स्तर उनका ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। मैं तो जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई विद्यार्थी समझना अपने आप को बहुत ही अच्छा है, सेफ है और फैक्ट भी है। तो मैं तो बहुत सारे अनुपासित विद्यानां विद्यानादि प्रसीदति, इस सिद्धांत को मैं बहुत ही हृदय से स्वीकार करता हूँ। और कितने सारे आचार्यों और मेरे छात्रों से भी मैं पूछता रहता हूँ। ये तो मुझे गुरुजी कहते हैं, प्रोफेसर बिमली जी बता सकते हैं कि इनसे मैंने कितनी सारी बातें मैंने पूछी हैं, इस विषय में आपका क्या विचार है, कैसे देखते हो। तो कितने सारे आचार्यों से मैंने चर्चा की है, घंटों। एक प्रोफेसर विजय पाल जी हैं, साहित्य विषय पर मैंने 50 घंटे उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जबकि वो मेरे स्टूडेंट रहे। तो ऐसे मैं आचार्य विजयपाल जी विद्यावारिधि होते थे, रेवली रामलाल कपूर ट्रस्ट के आचार्य हुए। तो उनसे मैं 1 वर्ष तक पत्र व्यवहार के द्वारा रोजाना एक पत्र लिखता था और वे अपनी सुविधा के अनुसार उन पत्रों के उत्तर देते रहे। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं इसी बात को लेकर के ये दार्शनिक आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लड़ना तो नहीं है, वो तो देखना, दृष्टि है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे अस भूवि धातु से अस्तित्व संति हम समझ सकते हैं, या सभुवि धातु से भी समझ सकते हैं। जैसे अभी आप सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि पदों में जो प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश की कल्पना है, व्याकरण क्या है, प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश, और उसकी अभिकल्पना हम अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। अस्तित्व संति, इसको बताने के लिए एक आचार्य अस भूवि धातु बनाता है तो वो गीत प्रत्ययों में आकार का लोप दिखा देता है। दूसरा आचार्य सभुवि धातु बनाता है, बताता है कि भाई होने अर्थ में स धातु होती है, तो वो पित प्रत्ययों में माने अगित प्रत्ययों में अट का आगम करके दिखा देता है, अस्ति, असि, अस्मि, और दूसरी जगह तो उसको लोप करने की कोई बात ही नहीं। तो इस तरह से व्याकरण जो है वो हमको इस व्यवस्था में से गुजार देता है कि हम अच्छे से तत्व को पहुंचने लगते हैं। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे की व्याख्या करते हुए बाद में पूछा कथन जायते सिद्धा शब्द सिद्धा अर्थ सिद्धा संबंध, तो कहते लोकता, तो कहते लोक से ही जाना जाता है, तो फिर व्याकरण से प्रयोजन, जो चीज लोक से ही जान ली गई उसके लिए फिर व्याकरण क्या करेगा। तो कहते लोक तो अर्थ प्रयोगे शास्त्र प्रयुक्ते शास्त्र प्रयोगे शास्त्रेण धर्मदेव, धर्म का बोध कराने के लिए। और वो धर्म क्या है, जो शब्द का जो क्रिया रूप अर्थ है, ऑल नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड्स, जितने भी संज्ञाएं हैं वो क्रिया के कारण संज्ञावाचक बनती है। इस सिद्धांत को हम व्याकरण से गुजरा हुआ आदमी अच्छे समझ सकता है कि ओम को रक्षक क्यों कहते हैं, देव को देने वाला को देवता क्यों कहते हैं, मनन करने वाले को मनुष्य क्यों कहते हैं। तो मनन गुण के कारण से वो मनुष्य बना है, वृषण गुण के कारण से वृक्ष बना है, और पैरों से भोजन लेने के कारण वो पादप बना है। तो इस तरह से हम ये जो शब्दों की प्रक्रिया है इसको ठीक से समझने लगते हैं व्याकरण लोग। व्याकरण के ज्ञाता लोग प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश के द्वारा शब्द का जो क्रियापरक अर्थ है उसको मैं धर्म कह रहा हूं। धर्म का नियम करने के लिए कहते हैं शब्द से भी अर्थ का बोध तो हो जाता है, शब्द से भी ब्रह्मकांड में ये सारी चर्चा हुई है। फिर व्याकरण से या शब्द होती है, शास्त्रकार ये विधान करते हैं कि ऐसे ऐसे अग्नि जलानी चाहिए। अग्नि तो कैसे भी जल सकती है, उसको मंथन के द्वारा अग्नि को पैदा करना चाहिए,
और मंत्र के साथ करना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है? ऐसा करने से अभ्युदय होता है। और एक विवाह संस्था का उत्तर देते हैं कि कोई भी किसी के साथ संबंध हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? रागात स्त्रीषु प्रवृत्ति, पुरुष को सामने खड़े करके उन्होंने ये बात कही, स्त्री को देखेंगे तो पुरुष सामने आएगा। तो कहते हैं खेद विगमश्च गम्यायाम अगम्यायाम, ये तो समान रूप से है, फिर ये विधान क्यों किया ऐसे ऐसी व्यवस्था के द्वारा? तो कहते हैं ऐसा करने से अभ्युदय होता है, ऐसा करने से मंगल होता है। तो इस तरह से हमारे को शास्त्रकार एक विशेष व्यवस्था में ले जाते हैं कि व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए। धर्म का बोध करने के लिए, धर्म नियम का वैसे व्याख्या वहां पर इस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा कि क्या क्या अर्थ किया है, पर मैं जो समझा हूं धर्म नियम का अर्थ है प्रकृति प्रत्यय से जो उसका क्रियापरक जो अर्थ है उसको जताने के लिए हमें व्याकरण का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह से व्याकरण तो महाभाष्य तो विशेषकर सर्वेषां न्याय बीजानां महाभाष्य निबंधनम, जैसे सर्वादिनी सर्वनामानि सूत्र पर भाष्यकार ने अन्विता विधानवाद और अभिधान्वयवाद, इन दो वादों की चर्चा की है। भुवादेव धात्वा सूत्र पर मेरे सामने महाभाष्य रखा है। भुवादेव धात्वा सूत्र पर पूछते हैं कि ये क्या क्रिया का क्या स्वरूप है? का पुनः क्रिया, तो उत्तर देते हैं इहा, का पुनः इहा चेष्टा, का पुनः चेष्टा व्यापार। तो वो कहते हैं कि सर्वथा भगवान शब्देरेव शब्दान व्याचष्टे न पुनर्किंचित अर्थ जातम निदर्शयति एवं भूता क्रिया। आप तो बस एक शब्द की जगह दूसरा शब्द लिखते चले जा रहे हैं, दिखा नहीं रहे कि ऐसी क्रिया होती है। तो उत्तर देते हैं क्रिया नाम ये अत्यंत परिदृष्टा अशक्य पिंडी भूता निदर्शयितुम यथा गर्भो निर्लोठिता। जैसे पेट में बच्चा होता है गाय के पेट में और बाहर आते ही दिखा देते हैं देखो ये गाय का बच्चा है, ऐसे क्रिया को नहीं दिखा सकते। आपने सब पढ़ा ही है ये क्रिया समुद्देश में, और इस चर्चा ये जो 10 दिन की कार्यशाला में ये सब आया ही होगा। तो वो कहते हैं ये तो क्रिया अनुमान से जानी जाती है। कोसम अनुमाना, तो यहाँ दो बातें कही है और क्रिया समुद्देश में मुझे लगता है कि यही सब उठा करके भर्तृहरि ने अपने काव्यमयी अंदाज में उन्होंने कहा है। वो कहते हैं कि सर्वेषु साधनेषु सन्निहितेषु कदाचित पचति तेतद् भवति कदाचित न, यस्मिन् सन्निहिते पचति तेतद् भवति सा नूनं क्रिया। सारे साधन है, पानी भी है, चूल्हा भी है, देवदत्त भी है, और ओदन चावल भी रखे हैं, सब्जी भी रखी है। हम कभी कभी कहते हैं कि भाई पचती, और कभी तो सारी चीजें रखी हैं पर पचती व्यवहार नहीं होता है। पाकशाला में सारी चीजें रखी हैं पर पचती व्यवहार नहीं होता है। तो कहते हैं जिसके होने पर पचती व्यवहार होता है, जिसके यस्मिन सन्निहिते, यस्मिन को रेखांकित कर रहा हूं तो वो क्रिया है। ऐसे इस तरह से क्रिया की परिभाषा भाष्यकार देते हैं, या फिर एक दूसरी परिभाषा देते हैं कि अनुमान से कैसे जानी जाती क्रिया कि देवदत्त यहाँ होकर के और पाटलिपुत्र में होता है, तो जिस माध्यम से वो पाटलिपुत्र में हो रहा है वो क्रिया है। मानी जैसे घड़ी की सुई 1 घंटे बाद एक स्थान से अपना स्थान बदल लेती है, तो उसको हम समझेंगे कि ये जिस साधन से इसने स्थान बदला है, जिस प्रक्रिया से इसने स्थान बदला है वही क्रिया है। इस तरह की बातें हमें महाभाष्य में मिलती हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। आप एक के बाद एक कितने सारे दार्शनिक विषयों को इसमें मिलेंगे, वो सब इसमें मिलेंगे। इसी तरह एक भर्तृहरि ने कैसे विचार किया है एक एक बात पर। जैसे इन्होंने कहा कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणा वात्रीणि निहितानि कयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। एक श्लोक उद्धृत किया है शब्दानुशासन के प्रयोजन में, और वहां पर भाष्यकार व्याख्या करते हैं चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, वाणी के 4 परिमित पद हैं। वो कौन से हैं? नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च। च क्यों डाल दिया? नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च,
यदि यूं कहते नामाख्याते च उपसर्ग निपाताश्च, तब तो संगति लगती है। कोई कहे कि च तो जी अवधारण के लिए डाल दिया, नामाख्यात उपसर्ग निपाताश्च मानी इतने ही पद होते, ये बात तो चत्वारी पद जातानि से ही सिद्ध हो रही है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि चत्वारि पद जातानि नामाख्यात उपसर्ग निपाताः, इतना कहने से भी चत्वारि पद जातानि से अवधारण तो अपने सर्व वाक्यम सावधारणम, सभी वाक्यों में एक तो जुड़ा ही रहता है, तो फिर च का क्यों प्रयोग किया? तो विद्वान लोग ये कहते हैं कि भर्तृहरि ने इसी च के द्वारा नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च जो बोला है, इसी च के द्वारा वाणी के जो परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी जो भेद दर्शाए हैं ब्रह्मकांड में, इसी च को पकड़ करके उन्होंने अपनी ऊहा से परा पश्यन्ति मध्यमा, ये इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि भर्तृहरि परा को भी मानते हैं क्या? मेरे हिसाब से परा को मानते हैं, वो चैतन्य रूप परा रूप है। कभी कभी अभिधेय प्रधान निर्देश होते हैं, कभी कभी अभिधान प्रधान निर्देश होते हैं। जैसे मांडूक्य उपनिषद में ओम इत्येतत् सर्वमिदं तस्य व्याख्यानम्, यदिदं भूतं भवत् भविष्यत्, सब ये इसका व्याख्यान है, ओम का व्याख्यान, शब्द से इस सारे अस्तित्व को उन्होंने कहा। यही बात तो अनादि निधन वा ब्रह्म तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जनितो यथा, मांडूक्य उपनिषद का पहला दूसरा वाक्य, और इधर प्रक्रिया जनितो यथा, ये संसार जिससे प्रसूत होता है वो सब तत्व है। तो परारूप को भी वे स्वीकार करते हैं। अब मुझे एक बात और ध्यान आ रही है कि कारकों का प्रवृत्ति विशेष क्रिया है। ये क्रिया क्या है? तो कहते हैं कारकाणाम प्रवृत्ति विशेषा क्रिया, यहीं पर एक वाक्य आता है। इन्हीं सब सिद्धांतों को पकड़ करके महाभर्तृहरि ने पदकांड में व्याख्यायित किए हैं। द्रव्य पक्ष और जाति पक्ष को लेकर सर्वगुणान एक शेष एक विभक्त सूत्र पर ये विचार किया लंबा, द्रव्या विधान व्याड़ी और आकृत्या विधान वाजप्यायना, और पूरी चर्चा के बाद वो कहते हैं कि जो व्यक्ति पदार्थ मानता है, ऐसा नहीं है कि उसके मत में जाति पदार्थ नहीं है, और जो जाति पदार्थ मानता है ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पदार्थ नहीं मानता। दोनों के दोनों पदार्थ हैं, केवल प्रधान और गुण भाव का अंतर है। जो व्यक्ति पदार्थ मानता है उसके मत में जाति विशेषण है, जाति विशिष्ट व्यक्ति, और जो जाति पदार्थ मानता है तो व्यक्ति विशिष्ट जाति, ऐसा दोनों को समन्वय करके दिखाया। ऐसे ही स्त्रियाम सूत्र और इसी तरह के बहुत सारे सूत्रों में वाचक पक्ष या द्योतक पक्ष, जैसे कि निपात वाचक होते हैं, द्योतक होते हैं किसी अर्थ विशेष के, या उपसर्ग वाचक होते हैं, द्योतक होते हैं, इस बिंदु पर विचार करते हुए भर्तृहरि ने बहुत अपने शास्त्र में बहुत गहराई से विचार किया है। तो भाष्यकार भी इस तरह से विचार करते हैं कि ये स्त्रियाम यत् प्रातिपदिकम वर्तते ऐसा सूत्रार्थ है, या प्रातिपदिकात् स्त्रियाम अर्थे तावादयो भवन्ति ऐसा अर्थ है। ऐसे पक्ष रख करके और वो निर्णय यही देते हैं कि प्रातिपदिक में स्त्रीत्व भी है, पुंस्त्व भी है, वो जो टावादी है वो इसके द्योतक होते हैं। द्योतक वाचक को इस तरह से परिभाषित किया। यदि धात्वर्थ में ही वो बहुत सारे अर्थ होते हैं और उपसर्ग उसके विशेषक होते हैं, तो इसका मतलब है कि भाष्यकार ऐसा देखते हैं कि जो उपसर्गों से परिवर्तित जो अर्थ है वो धातु के ही अर्थ है, उपसर्ग उसके विशेषक है। गमन का ही आगमन अर्थ भी है, गमन का ही उद्गमन अर्थ भी है, गमन का ही निगमन अर्थ भी है, लेकिन उस उपसर्ग के द्वारा वो अर्थ प्रकाशित हो जाता है। धातु के अंदर ही छिपे हुए अर्थ को वो प्रकाशित कर देते हैं। तो इस तरह से द्योतक और वाचक पक्ष को भी जगह जगह भाष्यकार प्रस्तुत करते हैं। और ये मैं देख रहा हूँ कई जगह जगह एक बात कहते हैं कि भाई मैंने ये भाष्य बहुत ही ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि क्वा भाष्याब्धि क्वाति गंभीर क्वच मंदमतिस्तथा
ततः छात्राणां भाष्यत्वं यास्यामि विष्णुनात्मनां तथापि हरिवद्देन सारेण ग्रंथसेतुना। भर्तृहरि ने ये जो महाभाष्य की व्याख्या एक स्वतंत्र भी की है और वाक्यपतियम के रूप में भी है। तो उस समय कैयट के समय तो वो व्याख्या भी उपलब्ध थी। आजकल उसके 5 आंधिक के रूप में रामलाल कपूर से छपी हुई एक पुस्तक मिलती है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसका संपादन किया है। लेकिन वो जब पूरी पुस्तक मिलती है, वो ना भी मिलती हो, मैं उसमें डिबेट में नहीं जा रहा हूं, पर जो वाक्यपदियम है उसको पदे पदे उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं अपनी बात को समर्थन में। तो यही कहा सारेण ग्रंथ सेतुना, सार है जो ग्रंथ सेतु हरिबद्धेन क्रममाणा सनैपारं तस्य प्राप्ता सुपंगुवत्, माने उस महाभाष्यार्णव के पार चला जाऊंगा मैं धीरे धीरे सरकते हुए। तो कैयट जो महामती हैं और भाष्य में ही जी रहे हैं, और जैसे शिष्ट पुरुष के लक्षण किए भाष्यकार ने कि कुंभिधान्य लोलुपा ब्राह्मणा और अनधिगत कारणा कस्यास्तित विद्यायां पारंगता, ऐसे कैयट निरंतर अपनी शब्द साधना में, महाभाष्य की साधना में लगे रहते हैं। और जब वो अपनी बात कहते जाते हैं तो अंत में जाकर के वो तथा च उत्तम हरिणा ये बात प्रस्तुत करते जाते हैं। इसी तरह से एक दूसरे अध्याय का 6ठी शेषे सूत्र है। जैसे आप लोग कर रहे थे कि भाई संबंध के बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी मिली, तो संबंध के विषय में 6ठी शेषे सूत्र पर भाष्यकार ने जो वर्णन प्रस्तुत किया है कि राज्या पुरुषा, जब हम ये बोलते हैं तो प्रातिपदिकार्थ तो अतिरिक्त हो गया। प्रातिपदिकार्थ जो है पुरुषत्व मात्र नहीं रहा, राज विशिष्ट पुरुषत्व हो गया। तो इसको हम प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रथमा विभक्ति कैसे लाएंगे? राज्या पुरुषा, राजा का पुरुष, तो पुरुष से सु कैसे लाएंगे? क्योंकि वो तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में सु आता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र को कहने के लिए जब सु आता है तो राज विशिष्ट, ये तो राजा अर्थ अधिक हो गया। तो उसका उत्तर देते हैं भाष्यकार, ये कहते हैं कि षष्ठी शेषे इति चेत विशेष्यस्य प्रतिषेधा, ऐसा प्रसंग चलाया, विशेष्य के साथ में प्रथमा नहीं आ सकेगी। षष्ठी से तस्या प्रतिषेध, बात ये कही कि प्रथमा नहीं आएगी, षष्ठी आएगी, क्योंकि संबंध द्विष्ट होता है। संबंध द्विष्ट होता है तो राज्य पुरुष से बनने लगेगा, राज्य पुरुष प्रथमा आएगी नहीं, षष्ठी आने लगेगी। उत्तर देते हैं बात कार्तिककार, तत्र प्रथमा विधि, माने अपनी ही बात कहते हैं पूर्व पक्ष के रूप में, षष्ठी का प्रतिषेध करो, प्रथमा करो, क्योंकि प्रथमा भी नहीं पाएगी। तो उत्तम पूर्वेण कहते हैं इसका उत्तर पहले दे चुके हैं। जैसे कि वीरः पुरुषा के संदर्भ में जो समस्या आई थी उसका जो हमने समाधान किया था, वीरा पुरुषा यहाँ पर पुरुष शब्द से प्रथमा नहीं आ सकती, ऐसे समस्या उठाई। क्यों? बोले वीरत्व विशिष्ट पुरुष हो गया ना, पुरुषत्व को कहने के लिए प्रथमा कही है, वीरत्व विशिष्ट पुरुष को कहने के लिए प्रथमा कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा कि नैवा वाक्यार्थत्वात्, बोले ये वाक्यार्थ है, शब्दार्थ नहीं है, शब्दार्थ नहीं है, वाक्यार्थ है। तो कुतोनु खोले तत् पुरुषे यदाधिक्यम यदत्राधिकम वाक्यार्थस्य, जो आधिक्य जिसको कह रहे हो, राज विशिष्ट पुरुष या वीर विशिष्ट पुरुष, ये तो वाक्यार्थ है, शब्दार्थ नहीं है। तो ये लंबी डिबेट के बाद उत्तर दिया भर्तृहरि के द्वारा, तदुक्तम हरिणा कह करके यहाँ पर का द्विष्टोपि असौ परार्थत्वात् गुणेषु व्यतिरिच्यते। कहते हैं शब्दों की ऐसी स्वाभाविक शक्ति है, संबंध यदि दो में रहता है, द्विष्ट होते हुए भी गुणों में ही उद्भूतया प्रकाशित, स्पष्टता से गुण में ही उसका प्रकाशन होता है। तत्र विधीयमानस्य प्रधानेपि उपयुज्यते, और वहां कहा जाता हुआ प्रधान में भी उसका उपयोग हो जाता है, उस संबंध का उपयोग हो जाता है। पुरुष प्रधान है, राजा गौण है,
संबंध, षष्ठी संबंध को बताने वाली षष्ठी गौण में आ जाती है और उसका उपयोग प्रधान में भी कर लिया जाता है। इस तरह से भाष्यकार इस संबंध की बात को कहते हैं। जाति, व्यक्ति, संबंध, काल को लेकर के भी चर्चा होती है भाष्य में। और ये वानगी के तौर पर मैंने थोड़ा सा चर्चा की। अभी समय बहुत सारा होता जा रहा है और आप सब भी सुनते सुनते इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं कि अब तो हमारी मुक्ति हो जाए तो ज्यादा हमारे लिए कल्याणकारी होगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब में वो शक्ति पैदा हो, सामर्थ्य पैदा हो कि आप शास्त्र के उपासक, सच्चे अर्थों में शास्त्र के उपासक बने। और निरंतर कुछ लोग प्रतिभावान होते हैं, कुछ स्मृतिमान होते हैं। हमारे प्रोफेसर बिमली जैसे कम लोग होते हैं जो स्मृतिमान भी हो और प्रतिभावान भी हो। राम के लिए विशेषण वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ में हमको देखने के लिए मिलते हैं कि वो नारद जी के पास गए वाल्मीकि कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र चित्रण करना चाहता हूँ जो बहुत ही परिपूर्ण हो। तो नारद उसको बताते हैं कि ऐसा एक राम नाम के व्यक्ति हैं, स्मृतिमान प्रतिभावान। तो ऐसे प्रोफेसर जो इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष हैं और ये इन्होंने बड़े प्रेम से आप सबको इकट्ठा किया और बहुत सारा पेन लेकर के इस कार्य को संपन्न किया। तो इनके लिए बहुत बहुत ढेर सारा हृदय की गहराई से शुभकामनाएं। और हमारे भारतेंदु जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े छात्रों के प्रिय आचार्य हैं, छात्रों के प्रिय आचार्य। मैंने बहुत सारे छात्रों से ये बात सुनी है कि उनकी कक्षा में तो बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे उन आचार्य को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर जो मेरे दाईं तरफ बैठे हुए हैं दोनों महापुरुष, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से इस संस्कृत विद्या का सेवा करते रहें। और ये जो कह गए अपने भारद्वाज सर कहकर भी गए कि भाई विरोध यदि हो, श्रुति से विरोध हो इसका, स्मृति का, तो इस स्मृति को हम थोड़ी देर के लिए एक तरफ कर लेंगे। यदि कहीं दिक्कत भी हो रही है तो हमारे प्रोफेसर कहा करते हैं, प्रोफेसर बिमली कहा करते हैं मेरे कई बार कि भाई मनुष्य में थोड़ा सा अज्ञान तो बाकी रह ही जाता है ना, कोई भी कितना बड़ा हो जाए। तो ऐसा समझ में वहाँ ऐसे लोग जब हमको कहें तो ये बड़ा अच्छा समाधान इन्होंने दिया। और वेद में तो साफ ये कहा है, यथे माम वाचन कल्याणी मा वदानी जनेभ्यः। तो वहाँ तो सारे सबका गिना दिया है। इस कल्याणी वाणी को मैं उपदेश करता हूँ ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, स्त्री के लिए, और भी ज्यादा नीचे वाला हो सब के लिए। तो ऐसी कोई बात कहीं किसी की हमें प्रतिकूल भी लगे तो विरोध हेतु अनपेक्षम स्यात् असति ही अनुमानम। स्मृति और श्रुति का यदि विरोध पड़ रहा हो और सामाजिक व्यवस्था में भी यदि विरोध दिख रहा हो तो विरोध हेतु अनपेक्षम स्यात्, तो उसको एक तरफ कर देना चाहिए। असति यदि विरोध नहीं है तो फिर कल्पना करनी चाहिए कि इसका मूल कहीं वेद में है। असति ही अनुमान हो जाता है। तो ये सब अच्छी आज मैंने चर्चाएं आप श्री मुखों से सुनी और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, आह्लाद हो रहा है। महाभाष्य सब न्याय बीजों का निबंधन है, इस बात को मैंने बहुत पदे पदे अनुभव किया है। वो थोड़ी सी चर्चा मैंने सामान्य रूप से 2-3 चर्चाएं की हैं कि क्रिया के बारे में ऐसे कहा है, द्रव्य के बारे में, जाति के बारे में, समास
और समास का जो वृत्ति वाक्य होता है उसको कैसे समझें, सामर्थ्य और असामर्थ्य कैसे होता है, ये सब बातें चर्चा है। उसका अभी मैं समय नहीं देख रहा हूँ। ठीक जैसा इन्होंने कहा कि कभी आप लोग चाहोगे तो इस तरह का व्यवस्था हो सकती है कि 5-6 घंटा नहीं 10 घंटा हम सुबह से शाम तक बैठे रह सकते हैं और कोई भी आए और उस पर चर्चा करे किसी शास्त्र पर। ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। जब आपके पास भी इस तरह की व्यवस्था हो, बच्चे इस मूड में हो, उनको तैयार किया जाए। तो अब मैं आप सब के लिए ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी निष्ठा को शास्त्रों के प्रति सर्वे वेदाय पद्मामनन्ति तपांसी च सर्वाणि यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रविव्यो इत्येतत्। बहुत सारे उत्साही सज्जन मेरे सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। हमारे प्रोफेसर सोमवीर जी, डॉक्टर मोहिनी जी, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ, जेएनयू के जो प्रोफेसर हैं विजेंद्र जी, तो ऐसे लोग यदि अपना समय, शक्ति, ऊर्जा इस दिशा में लगाएंगे तो अपना भी भला होगा और जो हम ये करेंगे आगे भी हमें यही करने को मिलेगा। तो यदि आप वास्तव में निष्ठावान हैं तो अपनी सारी ऊर्जा ईमानदारी से, मेरे को किसी प्रसंग में सुना रहे थे विजेंद्र जी कि एक कॉन्वोकेशन के समय किसी विद्यार्थी ने आकर के परोक्ष भाषा में ये कहा कि भाई अध्यापन का जो ये पेशा है स्वीकार करने से पहले आदमी को 100 बार सोचना चाहिए कि मैं इस पेशे में जाऊं या न जाऊं, और यदि अंतर प्रेरणा ऐसी नहीं हो रही है तो उसको ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे प्रोफेसर होते हैं, ऐसे वो मेरे को बता रहे थे कि कोई पूछते हैं तो कहे कल बताएंगे, वहां आ जाना, यहाँ आ जाना, ऐसे ऐसे समय को धक्का देते रहते हैं। तो प्रोफेसर वाचस्पते पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा से विद्यार्थी को ये झूम उठे और वेद की भाषा में पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा से, फिर आओ हमें पढ़ाने के लिए, फिर आओ। ऐसा ना हो कि उनकी कक्षा छोड़ो, क्योंकि समय का दुरुपयोग होता है, ये विद्यार्थी भी समझते हैं। तो समय का सदुपयोग हो, वो चाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए उस अध्यापक की कक्षा में पहुंचे। तो इसके लिए हमें भी तैयार होना चाहिए, हमें भी छात्र वत्सलता होनी चाहिए और हमें भी वो विषय की संपूर्णता भी होनी चाहिए और छात्र से प्रेम भी होना चाहिए। ये सारी चीजें आप सब जानते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी महान व्यक्ति के सामने ये सब बातें, जो ज्ञान के समुद्र है, जो यही काम करते हैं, उनके सामने ये चर्चाएं की जाए। लेकिन फिर भी मैं केवल याद दिला रहा हूँ अपने कर्तव्यों का। मैं भी आपके साथी ही हूँ और अच्छे विद्यार्थी ही हमें पढ़ाते हैं। अच्छे विद्यार्थी तभी आएंगे जब हमारे गुरुजी कहते थे, प्रोफेसर ये आचार्य विजयपाल जी, कि भाई मेरे को तो अच्छे अच्छे विद्यार्थियों ने पढ़ाया है। और मैं भी ये बात कहता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी मिले हैं। तो उन्होंने मेरे को एक प्रकार से मुझसे पढ़े हैं लेकिन मुझे पढ़ाया है। तो आप अच्छा मेहनत करके क्लास में जाएंगे तो अच्छे विद्यार्थी मिलेंगे, अच्छे विद्यार्थी मिलेंगे, आपकी विद्या का विकास होगा, आपका कर्माशय अच्छा होगा, अगले जन्म भी और यही जन्म भी दोनों आप में सफल हो जाएंगे। तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि से धर्म, अभ्युदय भी होगा और अगला जन्म भी ठीक हो जाएगा। तो इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। ओ